बाघ शेर की मांड में आया और मांड के सामने जोर जोर से चिल्लाने और दहाड़ने लगा। गर्मी की दोपहर थी, इसलिए शेर खाना खाकर मांद में सो रहा था। शेर परेशान हो गया और तेज आवाज से जाग गया। वह भगबगुला हो उठा और चिल्लाया, कौन है? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, बल्कि चीखें और तेज होगी। शेर अपनी मांड से बाहर निकला और लगातार दहाड़ते बाघ के सामने खड़ा हो गया। तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? शेर ने बाघ की आंखों में गहराई से देखते हुए सवाल किया। आप जंगल में कहीं भी जा सकते हैं और जितना चाहें जोर से चिल्ला सकते हैं, लेकिन आपको मुझे फिर कभी परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखो, ये जंगल सबका है और ये स्थान भी सबका है, शेर ने गुस्से में शेर से कहा। तुम मुझे छोड़ने के लिए कहने वाले कोई नहीं हो। मैं यहाँ रहूंगा और जितना चाहूँ चिल्लाऊंगा। इसी दौरान वहाँ से गुजर रहे एक हाथी ने बाघ और शेर को बहस करते देख लिया और उनके पास पहुँच गया। झगड़ा करना बंद करो। समस्या क्या है, मुझे बताओ, हाथी ने मांग की। शेर ने कारण समझाया और बाघ अपने रुख पर अड़ा रहा। हाथी उनके संघर्ष को हल करने में असहाय महसूस कर रहा था। उसके बाद डॉक्टर डव, उसने हाथी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? आमतौर पर मैं बाघ और शेर को एक साथ नहीं देखता। हाथी ने संक्षेप में मामले की सूचना दी। यह पूरी समस्या है, डॉक्टर कबूतर चिल्लाया। कबूतर के आकस्मिक व्यवहार से हाथी अचंभित हो गया। हाथी ने सवाल किया, क्या आपको नहीं लगता कि ये चिंता का विषय है? हाँ, एक समस्या है, लेकिन ये ऐसी नहीं है जिसे सुलझाना मुश्किल हो। कबूतर के जवाब से हाथी और भी भ्रमित हो गया। डॉक्टर डव आगे बढ़कर बाघ और शेर के बीच मंडराने लगा। बाघ और शेर दोनों इससे चिढ़ गए और जल्द ही अपने तर्कों को विराम दे दिया। ये देखकर डव ने कहा, प्यारे दोस्तों, आप अपने आप आसानी से मुद्दों को ठीक कर सकते हैं। यह सुनकर बाघ और शेर दोनों भ्रमित हो गए और बोले, कैसे? ये आसान है, डॉक्टर डव ने कहा। बाघ चिल्लाना जारी रख सकता है और शेर अपनी नींद जारी रख सकता है। तुम मूर्ख हो, डॉक्टर डव, शेर ने दहाड़ते हुए कहा। आप केवल पैरों से कांटे निकालने, आंखों से धूल हटाने और कटी हुई चोट को ठीक करने के योग्य हैं, लेकिन इस तरह की समस्याओं के लिए नहीं। हमें अकेला छोड़ दो, हम अपनी समस्याओं को खुद सुलझा लेंगे, बाघ ने कबूतर से कहा। मांद अंत में शेर सहमत हो गया और कबूतर का पीछा किया। जैसे ही शेर मांद के अंदर गया, कबूतर ने उसे कपास की 2 गांठें दी। श्री शेर, ये कपास की गांठें आपको बाघ की चिल्लाहट से बचाने में मदद करेंगी। कृपया इन गांठों को अपने प्रत्येक कान में डालें और शांति से सोएं। शेर ने डॉक्टर डव की सलाह का पालन किया और शेर और डॉक्टर डव दोनों चुपचाप मन से बाहर निकल गए। डॉक्टर डव ने बाघ को निर्देश दिया, मिस्टर टाइगर, जितना हो सके उतनी जोर से दहाड़े, आपको शेर से कोई शिकायत नहीं होगी। बाघ जोर से चिल्लाया, लेकिन शेर पर कोई असर नहीं हुआ। शेर अपनी मांद में वापस चला गया। कबूतर पर अपना पंजा लहराते हुए उसका अभिवादन किया। बाघ इस इशारे से नाराज हो गया और जितना जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाने लगा। वह इस बात से भी भ्रमित था कि शेर शांत क्यों लग रहा था। मिस्टर टाइगर, मैंने शेर को आपकी शक्ति के बारे में बताया और उससे कहा कि वे आपसे न लड़े। डॉक्टर कबूतर ने बाघ के भ्रमित चेहरे को देखकर कहा, आप शेर से बहुत मजबूत हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शेर भी इसके लिए राजी हो गया है। टाइगर बहुत खुश हुआ और डॉक्टर डव को धन्यवाद देने के लिए सावधानी से अपने पंजे से थपथपाया। डॉक्टर डव ने कहा, मिस्टर टाइगर, आपको शेर की मांड के करीब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे जानवर अगर आपको यहाँ देखेंगे तो शायद आपको लगे कि आप शेर की सेवा कर रहे हैं। नतीजतन मैं सलाह देता हूँ कि आप उस पहाड़ी की चोटी पर चले जाएं और वहाँ निवास करें। हाँ डॉक्टर कबूतर, मैं आपकी सलाह का पालन करूँगा और मैं आपका सम्मान करता हूँ, बाघ ने कहा और वह पहाड़ी की चोटी पर चला गया। हाथी अचानक परिवर्तन पर रोमांचित था और डॉक्टर कबूतर को आश्चर्यचकित कर दिया। डॉक्टर कबूतर ने अपने पंख फड़फड़ाए और वापस अपने घोंसले की ओर उड़ गया। कहानी की नीति तो बच्चों, क्या आपको ये शेर और बाघ की कहानी अच्छी लगी? इस कहानी से आपने क्या सीखा? जैसा कि कहानी में देखा गया है, बाघ हमेशा शेर से ईर्ष्या करता था और कभी भी उसे जंगल का राजा नहीं बनाना चाहता था। इसलिए शेर और बाघ की इस कहानी ने हमें सिखाया कि जो हमारे पास है उसके लिए हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए और कभी भी किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें चतुर कबूतर की
तरह बनना चाहिए और अपने जीवन में बुद्धिमानी से फैसले लेने चाहिए।